कृष्णमूर्ति जी का एक बहुत सुंदर फ्रेज है, आई डोंट माइंड व्हाट हैपन। अगर इसको अच्छे से मनन किया तो जीवन में परेशानी, चिंता से बाहर आकर आनंदित जीवन जीने के लिए बहुत ही फायदा होगा। ये जो फ्रेज है, आई डोंट माइंड व्हाट हैपन, ये हमारे जो अध्यात्म का गुह्य रहस्य है, समर्पण का, स्वीकार भाव का, जिसको गौतम बुद्ध ने तथाथा बोला, जिसमें समर्पण के नाम से सदियों से हमारे जो ज्ञान की धारा है, उसमें भी जो भक्ति धारा है, समर्पण की धारा, जैसे कृष्ण हुए, मीरा हुई, चैतन्य हुए, ऐसे समर्पण की जो बात होती है वो वही बात है जो कृष्णमूर्ति का फ्रेज बता रहा है। इसमें ये बताया गया है कि जीवन को जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो। आई डोंट माइंड व्हाट हैपन, ये ऐसी बात नहीं है कि माइंड तो आपको करना है, माइंड तो आपको होगा, मगर आप माइंड करना बंद करें, ये बात नहीं है ना। जीवन में जो कुछ भी होगा, हो रहा है, होगा, वो सब में हम चाहे जो कुछ भी कहें वो जैसा है वो वैसा ही होगा, है ना। चाहे हम ऐसा कहे चाहे वैसा कहे, हमारे कहने का कोई मतलब नहीं पड़ेगा। हम जब जन्म नहीं हुआ था हमारा, उस वक्त भी जीवन ऐसा ही था, ऐसे ही आकाश था, ऐसे ही चाँद तारे सूरज उगते थे, ऐसे ही पहाड़ ज़मीन थे, आदमी थे, जानवर थे, है ना। अभी भी वो ऐसा ही है। तो ये जीवन ऐसे होने में, इसमें हमारा कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि हम जब नहीं थे उस वक्त भी ऐसा ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, चाहे अच्छे बोले उसको चाहे बुरा बोले, वो आपका हमारा व्याख्या है। किसी चीज़ को हम किसी घटना को बुरी घटना बोलते हैं, मगर वो हमारी व्याख्या है, वो है ना। अस्तित्व को लिए तो वो आवश्यक होता है। जैसे कि मृत्यु होती है, हमारे लिए कोई भी मृत्यु की घटना दुखद होती है ना। हम तो उसमें माइंड करते हैं, जो हैपन हुआ उसका बहुत माइंड करते हैं कि क्यों हो या ऐसा नहीं होना था, मेरे फैमिली मेम्बर जो है वो मर गया, तो हम ऐसे बोलते हैं, है ना। मगर अस्तित्व को लिए तो आदमी को मारना होगा उसको, तो है ना, बूढ़ी को ख़त्म कर देना होगा जब उसका टाइम ख़त्म होगा, क्योंकि फिर दूसरी बूढ़ी आएगी, है ना। फिर और किसी का जन्म होगा तो जगह भी खाली करना होगा ना। जैसे अगर दुनिया में कोई लोग भी नहीं मरते तो कोई जन्म भी नहीं लेते, है ना। फिर हम भी नहीं हो सकते, हम भी ना हो सकते थे। अगर कोई लोग नहीं मरे हैं तो हम भी नहीं हो सकते थे। तो इसलिए जो हमारी व्याख्या है कि जीवन में दुख है, मृत्यु है, ये फियर है, तो हम व्याख्या करते हैं, किसी चीज़ को हम बोलते हैं ये अच्छी चीज़, ये गलत चीज़, है ना। मगर अस्तित्व को लिए सभी चीज़ अच्छी चीज़ है, वो वैसा ही होना पड़ेगा अगर उसको होना है तो, है ना। अस्तित्व को होना है तो उसमें डेथ भी होना पड़ेगा, लाइफ भी होना पड़ेगा, अच्छा भी होना पड़ेगा, बुरा भी होना पड़ेगा, तो अपोजिट से वो चलेगा। तो अगर ये बात है तो हम जो कमेंट करते हैं दुनिया के ऊपर, हम ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हम सभी लोग, बहुत ज़्यादा लोग दिन भर ये काम करते हैं, ये ऐसा क्यों हुआ, वो उधर वैसा होना था, है ना, उसने वो गलत कर दिया। कमेंट में हम जीते हैं, हम बुरी चीज़ों को देख के उसको कमेंट करके अपना लाइफ व्यतीत करते हैं, है ना। मगर कृष्णमूर्ति ये बताते हैं कि आई डोंट माइंड, मुझे कोई लेना देना नहीं है, परेशान होने का भी कोई कारण नहीं है। अगर मैंने बनाया होता जीवन को ऐसा तो ये गलत होता,
तो उसमें मेरा हाथ होता तो माइंड उधर करना आवश्यक होता, क्योंकि मैंने किया तो गलत क्यों किया। मगर जहाँ मेरा कोई हाथ ही नहीं है, मैं नहीं मेरा हुआ था तब भी ऐसे था, ऐसे चलता था, तो अब भी ये चल रहा है, तो इसमें मेरा तो कुछ हाथ है नहीं, है ना। तो हम क्यों इसको बोले माइंड करेंगे, क्यों इसको इसको आलोचना करें, है ना। आलोचना करने का कोई मतलब है नहीं इसमें। और जब हम आलोचना करते हैं तो हम संघर्ष करते हैं, विरुद्ध में जाते हैं प्रकृति की। तो जितना हम विरुद्ध में जाते हैं प्रकृति के, उतना हम दुख भी पाते हैं, है ना। क्योंकि सत्य को मानना, सत्य को जानना, सत्य को स्वीकार करना ही खुशी का कारण है, उसी से आनंदित हो सकते हैं। मगर जो जैसा है उसको क्यों ऐसा हुआ ऐसा बोलेंगे तो आप उलझ गए, है ना। व्यर्थ की बात आपने कर ली, क्योंकि नहीं तो आपने उसका आविष्कार किया, वो घटना का जन्म ना आपने दिया, ना आप कुछ चेंज कर सकते हैं उसको, है ना। आप कुछ भी कर नहीं सकते, आप खुद ही ख़त्म होने वाले हैं। ऐसी ये दुनिया है। तो ये दुनिया में जो कुछ भी घटना घटे तो उसमें आलोचना का कारण क्या है ना। उसको आलोचना क्यों करें, करने का कोई कारण ही नहीं है ना। जैसे आप किसी दूसरे देश में कोई 1-2 दिन के लिए घूमने गए तो उधर आप ये नहीं बोलते ज़्यादा कि ऐसा क्यों है, सरकार ऐसा क्यों है, लोग ऐसा क्यों है ना, ये काम नहीं करता क्यों नहीं करता, इधर भूखमरी क्यों है, उधर भ्रष्टाचार क्यों है। तो ऐसी बात आप नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी देश में जो कुछ भी हो आपका कोई लेना देना तो है नहीं। भ्रष्टाचार है, सरकार तो उसी देश को भ्रष्टाचार करेगी, आपके देश में तो आकर नहीं करेगी। तो इसलिए दूसरी देश को जब हम घूमने जाते हैं तो कुछ भी हम कमेंट नहीं करते, मगर अपने देश में जब आते हैं और हमारा कमेंट शुरू हो जाता है ना। और ये हम जिसको अपने देश बोलते हैं वो भी हमारा नहीं है, तो माना हुआ है ना, हम तो मर के चले जाएंगे तो ये देश तो इधर ही पड़ा रहेगा, है ना। तो इसीलिए ऐसी समझ होनी चाहिए, है। जैसे परदेश में आप जाते हैं तो आप कुछ कमेंट नहीं करते, उधर कोई थोड़ी बहुत करेंगे मगर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आप उधर घूमने चले गए हैं, आप आनंदित होकर आएंगे। तो ऐसे ही जो भी हमारा जीवन है, जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में, घटनाएं जैसी घट रही है और घटेगी, तो उसको स्वीकार कर दें। उसको ये बोल दे कि ये जो बनेगा होगा, ये अस्तित्व से होगा, मेरे इसमें कुछ हाथ नहीं है, मेरी भूमिका कुछ इसमें है नहीं, तो परेशान करके भी कुछ मतलब नहीं है। मैं परेशान होकर ये चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी, और ये चीज़ गलत है ये भी मेरी व्याख्या है ना। अस्तित्व में वो गलत नहीं होती। अच्छा, जो चीज़ गलत है उसको तो बोलना पड़ेगा, उसके लिए तो चिंतित होना पड़ेगा, आप बोलेंगे, है ना। तो अभी अभी मैंने बताया कि अस्तित्व के लिए कोई चीज़ गलत नहीं होती, हमारे लिए कोई चीज़ गलत होती है, हमारी व्याख्या है ना वो, है ना। जैसे जन्म मृत्यु की बात मैंने की, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं। जैसे आप किसी नौकर को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि ये आदमी नौकर है, कोई बड़े बड़े लोग हैं, बहुत पैसा है उनके पास, ये बेचारा गरीब है, इनके पास तो कुछ पैसा है नहीं। मगर इनके पास पैसा नहीं है तो अगर ये नहीं होते मजदूर लोग तो दुनिया नहीं चलती, है ना। सभी लोग अमीर हो जाएंगे तो कौन नौकरी करेगा फिर ऑफिस में, है ना। कौन सिपाही में भर्ती होगा। सबके पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, तो है ना। तो छोटा मोटा काम कौन करेगा भाई। तो इसलिए ये सभी चीज़ आवश्यक है, और इसको हम गरीब बोलते हैं, ये भी हमारी व्याख्या है, क्योंकि गरीबी का कोई आंसर नहीं है। बहुत ढेर रुपया होने से ही लोग धनी नहीं होते। धनी होने का मतलब तो ये है कि जो लोग संतुष्ट है, जिसको कुछ पाने का अभाव नहीं है ना, जिसको अब कुछ पाना नहीं है, जो स्वयं में परिपूर्ण है, संतुष्ट है, तो वो लोग धनी है ना। मगर उसको वैसा होने के लिए पैसा की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, है ना। तो धनी गरीब का कोई संबंध है नहीं वो संतुष्टि में। तो इसीलिए
पैसे से ही लोग को अच्छी बुराई कहना भी गलत बात है। हमने बहुत बार देखा है कि जो लोग बहुत बड़े घर के होते हैं, बहुत पास पैसे होते हैं, तो वो लोग भी सुसाइड करते हैं, मानसिक पागलपन का शिकार होते हैं, है ना। तो पैसा होना ही उसको वरदान मिलना नहीं है ना। और गरीब होना ही उसको श्राप मिलना भी नहीं है ना। ये दुनिया जो जैसे होनी चाहिए वैसी है ये, है ना। उसमें कुछ गलत नहीं हो रहा है, हमारी व्याख्या है उसमें। इसीलिए जीवन को आलोचना कमेंट करना छोड़ दो, कह दो कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपन, है ना। बाहर भी मेरे अंदर भी स्वीकार कर लो। अपने माइंड में भी जो जैसे विचार चलेगा, थॉट चलेगा, चिंता आएगी, तो उसको भी स्वीकार कर लो। आई डोंट माइंड व्हाट हैपन। मेरा दिमाग बहुत दुख में है, मैं बहुत दुख में हूँ, दिमाग में बहुत बुरी बुरी थॉट्स आ रही है, तो उसको भी स्वीकार कर लो। क्योंकि आपने तो नहीं चलाया ना वो मशीन, है ना। दिमाग की मशीन जो होती है, आपने तो कुछ बटन ऑन करके चलाया तो है नहीं, उसमें भी आपका कोई नहीं है। जहाँ से वो थॉट्स आएंगे वो वहाँ से आएंगे, और जहाँ से वो थॉट्स का रिकॉर्ड हुआ था, वो सोसाइटी, वो समाज संस्कार, तो उधर से वो आया हुआ है। तो इसमें आपका कोई हाथ नहीं है। इसीलिए माइंड को भी छोड़ दो, अपने जीवन को भी छोड़ दो, भविष्य की चिंता भी मत करो। जो कुछ होगा वही होगा। हमारे ये कुछ सोचने से वो अलग नहीं होगा, और हमारे नहीं सोचने से वो नहीं, हमारे सोचने का और उसका होने का कोई संबंध है नहीं, तो हम क्यों सोचें, है ना। हमारे सोचने से दुनिया नहीं बदलती, तो हम क्यों सोचे बेकार में, है ना। तो ये बोले अपने से कि आई डोंट माइंड व्हाट हैपन। जब स्वीकार करेंगे आप अपने अंदर भी, अपने मानसिक भूगोल में भी, जब ये बोलेंगे कि आई डोंट माइंड, तो स्वीकार हो जाएगा। जैसे स्वीकार हो जाएगा, फिर वो टेंशन नहीं रहेगा, है ना। जब स्वीकार करते हैं हम, तो टेंशन नहीं होता है। क्योंकि टेंशन होने के लिए कमेंट चाहिए, उसमें विरोध चाहिए, तो विरोध स्वीकार में तो होता नहीं है। तो इसीलिए जिस चीज़ को आप स्वीकार करेंगे वो ख़त्म हो जाएगा, उसको रहने का कोई मतलब है नहीं। जैसे कोई आपसे लड़ने आ रहा है, तो आप अगर उससे लड़ने जाएंगे तो लड़ाई होगा, मगर आप नहीं लड़ेंगे, है ना, आप बोल देंगे कि नहीं लड़ना, तो लड़ाई नहीं होगा, है ना। तो स्वीकार ऐसा ही। तो जैसे हम अपना अपना दुख को भी, अपने जीवन का जितना दुख है, कष्ट है, वो सबको स्वीकार कर लेंगे, तो वो दुख नहीं रहेगा। स्वीकार में रह नहीं सकता, क्योंकि वो स्वीकार हो गया ना, है ना। विरोध किया तो रहेगा, जब तक आप विरोध करेंगे तब तक वो रहेगा। इसलिए हमारे जो टेंशन है, उसका मूल कारण हमारा विरोध है, हमारा कमेंट है। हम लगातार बोलते रहे कि ये विचार क्यों आए दिमाग में, ये विचार आना था, है ना, ऐसा क्यों हुआ मैं, अब ये हम सोचते रहे हैं ऐसा क्यों हुआ। जब ये बोलते हैं तो हम उसको विरोध में पड़ जाते हैं, संघर्ष में पड़ जाते हैं, फिर तनाव रह ही रहता है, क्योंकि जब तक होगा तब तक वो भी होगा। तो इसलिए ऐसे सोचे, जैसे बाहर रुख है, पेड़ है, तो ये पेड़ क्यों है, ये पेड़ नहीं होना था, ये पेड़ ऐसा होना था। ये सब बात बोलने से जो बोलेगा मूर्ख साबित होगा, क्योंकि बोलने का कोई प्रयोजन है ही नहीं उसमें, है ना। तो पागल हो जाएगा, जहाँ जाएगा ये कुत्ते क्यों है बोलेगा, फिर उधर जाएगा तो ये क्यों है बोलेगा, पहाड़ क्यों है बोलेगा, है। तो कमेंट जो होता है ना, ये हमको समस्या में ले जाने वाली बात है। तो इसीलिए स्वीकार करना सीखना होगा। थैंक यू।